अघोर साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय महाकाल। आप पर या आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का जादू टोना, काला जादू, मसानी मुसलमानी तंत्र, अघोरी तंत्र या फिर किसी भी तांत्रिक के द्वारा भूत प्रेत, जिन जिन्नात या शैतानी शक्ति छोड़ी गई हो, तो आज हम आपको तंत्र काट का एक दुर्लभ और तीव्र चमत्कारी प्रयोग दे रहे हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से तंत्र बाधा से ग्रसित है और अपने तंत्र बाधा की काट के लिए साधु सन्यासियों व तांत्रिकों के पास दर दर भटक रहे हैं, तंत्र बाधा की काट के लिए उन तांत्रिकों को बहुत सारा धन लुटा चुके हैं, पर तंत्र बाधा नहीं हट रही है, तो यह आपके लिए एक अचूक रामबाण प्रयोग है। केवल एक लोटा काले तिल से काट फेंक के अपने तंत्र प्रयोग को, यह गारंटी है दोस्तों। केवल एक लोटा काले तिल से अपने तंत्र प्रयोग को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे आज ही। दोस्तों, यह प्रयोग तंत्र बाधा, नाश व बुरी नजर से बचाव के लिए एक अचूक प्रयोग है। यदि आप पर तंत्र बाधा हो, किसी ने आप पर तंत्र प्रयोग किया हो या फिर आपके बच्चे को बार बार बुरी नजर लग रही हो, तो आज का यह प्रयोग तंत्र बाधा, नाश व बुरी नजर से बचाव के लिए ही है। आप सब जानते हैं कि अब श्रावण मास चल रहा है और यह प्रयोग कालेश्वराय महादेव का है, जो तंत्र बाधा व बुरी नजर को एक झटके में ही काट कर फेंक देगा। तो इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए कि एक लोटा काले तिल, एक तांबे का पात्र, गुंजा फल, कुमकुम, मौली, फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ और एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला, ये इस प्रयोग की सामग्री है। यह सामग्री आपको यह प्रयोग करने से पहले ही एकत्रित कर लेनी है और उसके बाद यह प्रयोग करना है आपको। ये सामग्रियाँ सहज ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी साधक को ये सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे अघोर साधना केंद्र से ये सामग्रियाँ मंगवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग हुआ है, वह व्यक्ति सोमवार को शिव मंदिर जाए, या फिर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसको बार बार बुरी नज़र लग रही है और आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यह प्रयोग करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने छोटे बच्चे को शिव मंदिर ले जाना होगा और आपको अपने छोटे बच्चे के हाथ का स्पर्श करवा करके ये सारी प्रक्रिया करनी होगी। आप अपने शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के नीलवर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। कुछ समय भगवान शिव के नीलवर्ण स्वरूप का ध्यान करने के बाद अब आपके पास जो तांबे का पात्र है, उस तांबे के पात्र में काले तिल भरकर उसके ऊपर गुंजा फल रख दे। अब आप काले तिल से भरे पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। आप एक एक प्रक्रिया के टिप्स को ध्यान से सुने, कहीं पर कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको सहज और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस प्रयोग के एक एक स्टेप को। तो आप काले तिल से भरे पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक कर दे। अब इसके बाद ओम हूम कालेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए काले तिल से भरे पात्र पर मौली बांध दे। ठीक है, इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब आप सबसे पहले शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों पंखुड़ियों को भगवान शिव को अर्पित कर दे। अब इसके बाद शिवलिंग पर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। इसका ध्यान रखें, काले तिल से अभिषेक करते हुए आप ओम क्षौम ह्रोम हूम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम क्षौम ह्रोम हूम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप काले तिल से
महादेव का अभिषेक करें। काले तिल से रुद्राभिषेक करने के बाद अब आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब आपके पास जो रुद्राक्ष की माला है, उस रुद्राक्ष की माला से आप एक माला ओम क्षौम ह्रोम हुम शिवाय नमः इस मंत्र की जाप करें। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम क्षौम ह्रोम हुम शिवाय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला जाप करनी है। इस पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये माला जाप करनी है आपको, और केवल एक माला। अब आप पर किया गया तंत्र प्रयोग पूरी तरह से कट चुका है। अब आप पर कोई भी किसी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं है, पर आपको तंत्र काट का यह प्रयोग करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, तभी यह प्रयोग सफल होगा कि आप इस प्रयोग में जो गुंजा फल और रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ही हो। इसलिए आप ये प्रयोग करने से पहले गुंजा फल और रुद्राक्ष की माला इन दोनों चीज़ों का अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित कर ले, उसके बाद ही यह प्रयोग करें। और एक इम्पोर्टेंट बात, रुद्राक्ष की माला असली होनी चाहिए और गुंजा फल भी असली होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है रुद्राक्ष की माला और गुंजा फल ये दोनों चीज़ें ओरिजिनल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी डुप्लीकेट यानी नकली रुद्राक्ष की माला ले आए और कहीं से नकली गुंजा फल ले आए और कर दिया प्रयोग, और फिर बार बार कॉल करके परेशान करो कि गुरुजी प्रयोग सक्सेस नहीं हुआ। अरे भाई गुरुजी क्या करे, तब तुम्हारी सामग्रियाँ ही नकली है, तुम डुप्लीकेट सामग्रियों से प्रयोग कर रहे हो तो सक्सेस कैसे होंगे। नकली सामग्री तो ना के बराबर है। नकली यानी डुप्लीकेट सामग्री से तो आप किसी भी प्रयोग व साधना में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। यदि आपको कहीं से भी असली ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको असली ओरिजिनल गुंजा फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी रुद्राक्ष की माला और गुंजा फल ये दोनों चीज़ें ही आपको ओरिजिनल नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप हमारे अघोर साधना केंद्र के व्हाट्सएप नंबर 90 50 47 28 27 नंबर एक बार फिर से सुनिए। ये हमारे अघोर साधना केंद्र के व्हाट्सएप नंबर है 9050472827। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे अघोर साधना केंद्र से मंगवा सकते हैं। या फिर आपके पास रुद्राक्ष की माला और गुंजा फल है, आपको पूरा विश्वास है कि आपकी रुद्राक्ष की माला ओरिजिनल है, असली है, पर आपको माला की प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं आती है, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी माला को हमसे प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। हम आपकी माला को अघोर सिद्ध विधान से प्राण प्रतिष्ठित करके आपको भेज देंगे। यदि आपको तंत्र काट का यह प्रयोग, यह विधान पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आगे भी साधना के क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय महाकाल।